बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी अमरूद की कटिंग के बारे में होगी कि अमरूद की कटिंग किस तरीके से की जाए कि जिससे आपका फ्रूट एक सही टाइम के ऊपर आए और आपको रेट्स अच्छे देखने को मिलें। कटिंग करना ज़रूरी क्यों है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनका ख्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ्रूटफुल होता है। उसके अलावा आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से महीने ऐसे हैं जिनके अंदर अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिलते हैं। कटिंग अमरूद की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अमरूद के अलावा भी जितने फ्रूट वाले दरख्त हैं, अगर आप उनकी कटिंग करते हैं तो आपके अंदाजे से बहुत ज़्यादा फल देते हैं। अब वो बेशक फल वाला दरख्त आपके घर के अंदर लगा हुआ है, आपके बागात हैं उस चीज़ के, कटिंग हर सूरत में आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पुराने टाइम के अंदर जब एकड़ के अंदर 100-150 दरख्त लगाया जाता था तो 2 कनालों के अंदर कटिंग करके आप उससे ज़्यादा फल ले सकते हैं। आजकल 1 एकड़ के अंदर 1000 तक दरख्त लगाया जा रहा है और उसको कटिंग करके मैनेज किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा फ्रूट लिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी टिप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बागात को मैनेज कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आए यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम उस टूल के बारे में बात कर लेते हैं जिसके ज़रिए से आपको कटिंग करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कैंचियाँ लेने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अमरूद का साइज़ ठीक है, ये कैंची है, ये तकरीबन 300 से लेके 400 तक अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती है। इसी से जो किन्नू होता है उसकी कटिंग की जाती है, फल तोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो हर शहर के अंदर आपको हार्डवेयर की दुकान से बड़े आराम से कैंची जो सी है वो मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किन महीनों के अंदर इसकी कटिंग करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब आपके दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ हो तो आपको कटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे दरख्तों के ऊपर फल लगा हुआ है लेकिन मैं कटिंग कर रहा हूँ, उसकी रीज़न कुछ और है, क्योंकि एक तो ये बाग नहीं है, ये हमारे डेरे के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। तो आधा जो है मैं इसको गर्मियों के लिए रख रहा हूँ और आधा मैं सर्दियों के लिए रख रहा हूँ, ताकि दोनों टाइम्स के ऊपर एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट मुझे देखने को मिल जाए। तो प्रोडक्शन मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। आपने ये एहतियात करनी है कि जब आपका फल टूट जाए उसके बाद आप लोग उसकी कटिंग जो सी है वो फौरी तौर पे कर दें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल के अंदर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, मई के अंदर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा जो 15 जुलाई के बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगस्त के अंदर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने एक फार्मर के बारे में मुझे पता चला कि उस बंदे का अमरूद पूरा साल ख़त्म नहीं होता और उसकी रीज़न सिर्फ उसकी कटिंग का टाइम है। तो आप अमरूद के बाग को अपनी मर्ज़ी के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं, जब आप उसका फल लेना चाहें आपको उसके हिसाब से कटिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उसी महीने के अंदर जिसके अंदर आप चाहते हैं आपका जो दरख्त है वो आपको फल दे सकता है। अब अगली बात हम करते हैं कि हमें इसकी कटिंग करने के अंदर कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको अमरूद की कटिंग के अंदर पहला उसूल ये याद रखना है कि हमें कटिंग ऐसे तरीके से करनी है कि जो सूरज की रोशनी है और हवा है वो एक एक शाख जो आप अमरूद के दरख्त के ऊपर छोड़ेंगे उसको मिले। कोई शाख ऐसी ना हो जो दूसरी शाख के ऊपर साया कर रही हो, दूसरी शाख के लिए हवा के सिलसिले में रुकावट बन रही हो। इंतहाई बेदर्दी से आपको इसकी कटिंग करनी चाहिए। दूसरी एहतियात जो आप लोगों ने इसके अंदर करनी है कि अमरूद का पौधा जौन सा होता है वो अपने जो पत्ते निकले हुए होते हैं उनके बिल्कुल साथ नए बड्स निकालता है, नई शाखें निकालता है। तो आपने जब भी कटिंग करनी है तो आपने 2 पत्तों के पास रख के उसको काट देना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको 2 पत्तों के पास रखकर नहीं काटेंगे और ऊपर से काट देंगे तो ये वो जगह है जहाँ से उसने पत्ते निकालने हैं। यहाँ से निकालेगा और यहाँ से निकालेगा तो ये जो ऊपर वाला 1 इंच का हिस्सा है ये खुश्क रहेगा और आपके फल के लिए अच्छा नहीं है। इसको सोक कहा जाता है, यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तो बजाय इसके कि आप इसको ऊपर से काटें, आप इसको बिल्कुल 2 पत्तों के पास रख के काटें और कोशिश करें कि आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो वो कटिंग तिरछी हो, सीधी नहीं होनी चाहिए। आप कैंची को इस रुख पर रखें और ऐसे काट दें, जिससे आपकी जो कटिंग है वो तिरछी होगी, सीधी नहीं होगी और पानी जो है वो यहाँ पे खड़े होने का चांस कम होगा, जिसकी वजह से फंगस के लगने के चांसेस जो से हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपने जब भी कोई नया बाग लगाया, मेरे प्लांट्स क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं, आपने जब भी कोई नया बाग लगाना है तो आपकी जो मेन स्टैम्प है उससे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये आपकी मेन स्टैम्प 1 हो। आप 1 भी रख सकते हैं, आप 4 भी रख सकते हैं।
अब जैसे ये वाला दरख्त है, इसकी मैंने नीचे से ही 4 स्टेम्स रखी हैं, 1 2 3 4। और ये वाला जो दरख्त है इसकी मैंने नीचे से 1 स्टेम्प रखी है और ऊपर जाके फिर मैंने इसकी 4 स्टेम्प्स चलाई हैं, 1 2 3 4। 4 भी चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। नीचे से 1 से 2 फुट जगह जो सी है वो आपकी पत्तों से बिल्कुल खाली होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वैसे भी कोई इतना अच्छा फ्रूट आपको नहीं दे रहा होता और हवा के अंदर भी रुकावट बन रहा होता है। तो नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ पे आप गौर करेंगे कि नीचे जो हिस्सा छांव वाला है वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई पत्ता नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया जो सा है वो नीचे तो आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली ब्रांचेस में आपको कोई बहुत बड़ा एरिया रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ 6 से 9 इंच की शाख जो सी है वो आप रखेंगे। ये जो 6 से 9 इंच का एरिया है, ये जब सिर्फ आप इसको इतना छोटा सा रखेंगे तो यहाँ से जो 2 स्टेम्स निकलेंगी उनको बहुत अच्छी स्पेस मिलेगी जिसके अंदर वो अपना फ्रूट डेवलप करेंगी। तो नीचे जो है वो बेशक आपका 2 फुट का एरिया आ रहा हो, लेकिन ऊपर जो सी शाख जहाँ से आपने कटिंग करनी है उसका एरिया सिर्फ 9 इंच होना चाहिए, मैक्सिमम कम से कम 6 इंच होना चाहिए, ताकि एक अच्छी स्पेस मिल जाए। उसके अलावा आप लोग गौर करें, मैंने कटिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखा है कि एक शाख जो सी है वो दूसरी शाख के ऊपर साया बिल्कुल भी नहीं कर रही। जब यहाँ से नई बर्ड्स निकलना शुरू होंगी तो हर बर्ड को प्रॉपर स्पेस मिलेगी, प्रॉपर रोशनी मिलेगी और प्रॉपर हवा मिलेगी। अमरूद का जो सा दरख्त होता है उससे आमतौर पे कुछ लोग सर्दियों के अंदर भी फल लेते हैं, गर्मियों के अंदर भी फल लेते हैं। अगर आपने साल के अंदर 2 दफ़ा इससे फल लेना है तो आपको इसकी डाइट का भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। आपको नाइट्रोफॉस जो सी है वो साल के अंदर 2 से 3 दफ़ा यूज़ करनी पड़ेगी। आपको पोटाश जो सी है वो हर फल की तोड़ाई के बाद 1-1 बैग फी एकड़ देना पड़ेगा। उसके अलावा नीला थोथा, कॉपर सल्फेट जिसको कहा जाता है, वो ज़मीनी फंगस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो 1 साल के अंदर कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जो है वो आपको 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से नीला थोथा जो है वो फ्लड करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक खाद जिसके अंदर, इसको ऑर्गेनिक तो नहीं कहा जा सकता, मतलब गोबर की खाद जो सी है उसको आप साल के अंदर हर तुड़ाई के बाद अगर यूज़ करेंगे तो आपका फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा बनेगा। आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके प्लांट की कुव्वत